तो छत्तीसगढ़ में शराब महंगी होगी। शराब के शौकीन जो हैं वो अब महंगी शराब पी सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना में जो चीज़ें हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि नई आबकारी नीति में विदेशी और ब्रांडेड शराब महंगी होगी। इसके अलावा जो ड्रिंक्स है जो कि रेडीमेड मिलते हैं उसके दर भी बढ़ेंगे। इस तरीके से करीब रेडी टू ड्रिंक वाले पेय जितने हैं उनकी दर बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रावधान कर दिया है। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी। तो शराब को लेकर बड़ा फैसला, आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव, अधिसूचना जारी कर दी गई है। शराब मिलेगी महंगी। क्या हुआ है फैसला, क्यों इस पर रार छिड़ी हुई है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जब खबर लगी है तो विपक्ष की प्रतिक्रिया तीखी आई है। विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। शराब महंगे होने को लेकर विपक्ष के बयान सुनाते हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से पहले बड़ी बात करती थी कि शराबबंदी होगी, लेकिन शराब की दुकान खोलकर और शराब की दुकानों को बढ़ाकर और अब रेट बढ़ाने का काम, मतलब शराबियों की संख्या को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और शराब से पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो रोक लगानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में भी शराब बंद है, गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सब जगह है, तो यहाँ क्यों बंद नहीं हो रही है? शराबबंदी सरकार को करना चाहिए, ना कि रेट बढ़ाने का काम। रेट बढ़ाकर, शराब की दुकानों को बढ़ाकर इस प्रदेश के लोगों को नशे के गिरफ्त में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जहां ये फैसला ले लिया गया है तो वहीं विपक्ष को मौका मिल गया है कि इस मसले को लेकर वो राज्य सरकार पर निशाना साधे और इसीलिए विपक्ष की जो बाइट आई है उसमें शराब के दरों में वृद्धि का भी जिक्र है। इस बात का भी ध्यान दिलाया गया है कि शराबबंदी सरकार करने वाली थी और इस बात को भी उल्लेखित किया गया है कि शराब की बिक्री पर सरकार का फोकस है। इसके लिए जगह जगह दुकान, ब्रांडेड जो शराब की दुकानें हैं वो खोली गई हैं। महंगी हो रही है शराब, हालांकि इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि शराब खोरी कम हो, शराब खरीदने के लिए लोग ज़्यादा प्रेरित ना हो, उन्हें हतोत्साहित किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शराब की दरों को बढ़ाया गया है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और उनके बयान हमने आपको सुनाए। अब क्या है अपडेट इस पूरे मसले पर, रुक कर लेते हैं जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या अपडेट है, शराब की दरें कब से नई लागू हो जाएंगी और सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? प्रियांशु। बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल से जो रेट है, जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। चूंकि अब तक जो शराब की कीमतें हैं उसमें एक ही जो टैक्स लगता था, एक ही जो ड्यूटी कीमतों के हिसाब से जो ड्यूटी दर है, जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। यानी जितनी महंगी शराब रहेगी उसका उतना ही ज्यादा दाम या कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और ये साथ ही साथ शराब के साथ साथ जो रेडी टू ड्रिंक आइटम है, चाहे वो बियर हो, फ्रूट बियर हो, ये तमाम ऐसे जो रेडी टू ड्रिंक जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जो है टैक्स बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो कम रेट की जो पेय पदार्थ हैं, चाहे वो बियर हो या रेडी टू ड्रिंक्स हैं, उसकी रेट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर महंगी आप रेडी टू ड्रिंक्स लेते हैं या फिर शराब खरीदते हैं तो उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार का इसमें ये तर्क है कि जो विभाग है, आबकारी विभाग, उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे जो है राजस्व कर में जो कर की चोरी होती है, टैक्स चोरी से बचाया जाएगा और साथ ही साथ एक पारदर्शिता भी समझ में आएगी आबकारी को लेकर। जिस तरीके से जो चोरी की जाती है टैक्स की, और ज्यादा पारदर्शी विभाग बेहतर रूप से काम कर पाएगी, ये जो दलील जो है विभाग दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन विपक्ष इसे राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है। जी, तो विपक्ष की ओर से क्या मांग की जा रही है? क्या वो इस दर बढ़ने से नाराज हैं, खफा हैं? विपक्ष क्या चाहता है कि रेट कम रहे? विपक्ष का सीधा सीधा आरोप ये है कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता था, लेकिन जब वर्तमान में अब बीजेपी सरकार में आई है तो शराब जो व्यापारी हैं उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को बढ़ाने के लिए वसूल पर
पूरे तरीके से शराब दरों को रेट बढ़ाया जा रहा है ताकि अपने राजस्व का खजाना, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रही है। विकास उपाध्याय भी यही बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि सरकार के पास नहीं है, सिर्फ जो शराब के भरोसे राजस्व का खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद प्रियांशु इस खबर पर अपडेट देने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिस पर निगाह कई लोगों की होगी, खास तौर पर शराब के शौकीनों की, जो कि इस बात से खफा होंगे कि उनकी ये शराब महंगी हो गई है। हालांकि ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो इस बात से खुश हैं कि चलिए शराब की दर बढ़ाई गई है, ऐसे में कुछ लोग पीना छोड़ेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शराबखोरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। और इसके मूल्य में वृद्धि कर सरकार न केवल अपना राजस्व बढ़ा रही है, बल्कि सामाजिक सरोकार को बेहतर करने के लिए शराबखोरी को हतोत्साहित करने का भी कदम उठा रही है। इसके राजनीतिक अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे।